दोस्तों, आपको लगता होगा आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबी है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। गरीबी आपकी प्रॉब्लम नहीं है और आपका किसी गरीब परिवार में पैदा होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, गरीब मर जाना प्रॉब्लम है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, दुनिया के ऐसे कई बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं जो गरीब पैदा हुए, लेकिन उन लोगों ने हार्ड वर्क करके सही डायरेक्शन और मजबूत इरादों के साथ अपनी लाइफ से गरीबी नाम की जड़ को खत्म कर दिया। सच ये है दोस्तों, गरीबी प्रॉब्लम नहीं होती, गरीबी से निकलने की हिम्मत ना होना प्रॉब्लम होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के की जो पैदा हुआ एक भूखे, ठंडे और जंगल से घिरे कोरियन गांव में, जिसके पास ना पैसा था, ना एजुकेशन, ना कनेक्शंस और ना ही कोई फ्यूचर गारंटी। तो आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी के बाद भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी हुंडई की, जो आज कार्स, शिप्स, कंस्ट्रक्शन, स्टील, पावर हर जगह दुनिया का जायंट है। ये कहानी है साउथ कोरिया के एक पुअर बॉय चुंग जू योंग की। 8 मेंबर्स की पुअर फैमिली में जन्मा चुंग हमेशा से ही कुछ बड़ा और अलग करने का सपना देखता था, लेकिन उसके फादर चुंग को फार्मर बनाना चाहते थे और उसने कई घंटों तक खेतों में काम भी किया। लेकिन चुंग का सपना था कुछ बड़ा करने का, इसलिए वह 16 साल की उम्र में घर से भाग गया। आंखों में एक ही सपना संजोए कि शहर जाऊंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वह पकड़ा गया और उसको वापस गांव भेज दिया गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो रुका नहीं। वो एक बार फिर घर से भाग गया, लेकिन फिर पकड़ा गया। लेकिन उसकी दौड़ अभी यहीं खत्म नहीं होती। वो फिर तीसरी बार घर से भागता और इस बार वो सीधे सियोल पहुंच गया। सियोल में फैक्ट्री हेल्पर, डिलीवरी बॉय, बैंकर काम किया और कुछ दिनों बाद चुंग को एक राइस शॉप पर जॉब मिली। लेकिन कुछ टाइम बाद जापान में वर्ल्ड वॉर के चलते गवर्नमेंट ने सारी राइस शॉप टेक ओवर कर ली, जिसके बाद चुंग अपने गांव वापस चला गया और 1940 में लोन लेकर ऑटो रिपेयर एडियो सर्विस नाम का गैराज खोला। लेकिन बदकिस्मती से उसके गैराज में आग लग गई और सब जल गया। लेकिन उसने बहुत मेहनत की और एक बार फिर 3500 वॉन का लोन लिया और गैराज खोला। और 3 साल इतनी मेहनत की, चुंग ने अपने सारे लोन्स पे कर दिए और इस बार 80+ एम्प्लॉय भी रखे। नॉर्मल आदमी यहीं टूट जाता, पर चुंग ने खुद से कहा, फेलियर का मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं, इसका मतलब ये है कि मुझे और तेज सोचना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया रीबिल्ड हो रहा था। चुंग ने एक डिसीजन लिया, देश को रीबिल्ड करना है। यहीं से चुंग ने 1947 में हुंडई सिविल इंडस्ट्रीज की शुरुआत की और छोटे-मोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे। अगले 3 सालों में ही उन्होंने अपने बिजनेस को काफ़ी एडवांस कर लिया। इतना एडवांस कि हुंडई का मतलब था मॉडर्न एरा। 1970s का टाइम था। साउथ कोरिया के पास ना शिपयार्ड था, ना एक्सपीरियंस, ना रेपुटेशन। और तब चुंग जू योंग ने कह दिया, हम दुनिया के सबसे बड़े शिप्स बनाएंगे। लोग हंस पड़े। चुंग लंदन गए। ब्रिटिश बैंकर ने पूछा, शिपयार्ड है? नो। एक्सपीरियंस? नो। कभी शिप बनाई? नो। बैंकर मुस्कुराया। तब चुंग ने एक फाइल खोली और 200 साल पुरानी कोरियन टर्टल शिप की फोटो दिखा दी। चुंग बोला, हम शिप बनाना जानते थे जब दुनिया सीख रही थी। ये सुनकर बैंकर ने लोन अप्रूव कर दिया। शिपयार्ड बाद में बना, शिप का ऑर्डर पहले मिला। और वहीं से शुरुआत होती है हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज। आज हुंडई दुनिया का लार्जेस्ट शिप बिल्डर है। ईयर 1975 में हुंडई ने लॉन्च की पोनी, साउथ कोरिया की पहली लोकल कार। फॉरेन सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो, टेक्नोलॉजी बोरोड थी, फेलियर का रिस्क फुल। पर चुंग जू योंग ने कहा, अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो कभी सीखेंगे कैसे? एक चीज क्लियर है दोस्तों, वेल्थ सर्टेनिटी से नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क से बनती है। और नतीजा क्या निकला? कुछ ही सालों में कोरियन कार मार्केट का 60% शेयर हुंडई के पास था। दोस्तों, परफेक्ट कंडीशन का वेट करने का मतलब है अपॉर्चुनिटी को खो देना। पोनी की सक्सेस के बाद चुंग रुके नहीं, उन्होंने एक और डिसीजन लिया, और ऐसा डिसीजन जिसको सुनकर हर कोई हैरान था। ये डिसीजन था 3 लाख कार मैन्युफैक्चर करने का। हो गए ना अब भी हैरान? लोग शॉक में थे। उस टाइम साउथ कोरिया की टोटल डिमांड सिर्फ 30,000 कार्स की थी। लोग बोले, ये आदमी कंपनी डुबा देगा। पर चुंग का विजन क्लियर था, ये कार सिर्फ कोरिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए है। चुंग का फोकस था एक्सपोर्ट करने में, और चुंग फ्यूचर को देखते हुए एक एम्पायर खड़ा करना चाहता था। फिर क्या था? चुंग ने आगे की ओर कदम बढ़ाया और यूके मार्केट में एंटर किया। यहां चुंग पहले ही साल में 23,000+ कार एक्सपोर्ट की और चुंग ने फॉरेन करेंसी अर्न करना शुरू किया।
अब आप समझे दोस्तों, सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं, स्ट्रॉन्ग करेंसी में पैसा कमाना भी जरूरी है। इसके बाद 1984 में हुंडई पोनी एंटर हुई कनाडा में। हर मिडिल क्लास की ड्रीम कार, अफोर्डेबल प्राइस भी और फ्यूल एफिशिएंसी भी। कनाडा में हुंडई का नाम पहली बार मास ब्रांड के रूप में बना। हुंडई के लिए हिस्टोरिकल ईयर था 1986, जब यूएसए में हुंडई एक्सेल लॉन्च हुई। लो प्राइस प्लस लॉन्ग वारंटी, इस लॉन्चिंग ने सारे सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक चीज साफ है दोस्तों, ट्रस्ट एक इनविजिबल एसेट है। अगर कस्टमर का भरोसा जीत लिया, मार्केटिंग कॉस्ट जीरो हो जाती है। और इसी के चलते एक्सेल लगातार अमेरिका की नंबर 1 सेलिंग कार बन गई। लेकिन चुंग की लाइफ में सक्सेस के साथ क्रिटिसिज्म भी आया। लोग बोलने लगे, ह्यूंडई चीप है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करती है। चुंग जू यांग ने ईगो में जवाब नहीं दिया, उसने R&D में पैसा झोंक दिया। चुंग के इसी डिसीजन मेकिंग पावर से एक बात समझ आती है, जब इनकम आए उसे सिर्फ लाइफस्टाइल में मत उड़ाओ, स्किल्स, सिस्टम्स और क्वालिटी में री इन्वेस्ट करो। ह्यूंडई ने सिर्फ चीप नहीं, वैल्यू ब्रांड बनना शुरू किया। सोनाटा, एक्सेंट जैसे मॉडल्स आए, क्योंकि चुंग को इतना एक्सपीरियंस हो गया था मार्केट का कि उसको समझ आ गया था, चीप रहना शॉर्ट टर्म गेम है, वैल्यू क्रिएट करना लॉन्ग टर्म वेल्थ स्ट्रैटेजी। 1997 एशिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्रैश, कंपनीज बैंकरप्ट हो रही थी, ह्यूंडई भी डेंजर में थी। चुंग जू यंग ने कहा, कंपनी बचानी है चाहे एम्पायर तोड़ना पड़े। फिर क्या था, ह्यूंडई ने एसेट सेल किए, डेट कम किया, ईगो छोड़ दी। दोस्तों, ये सच है, ईगो सिर्फ आपके रिलेशनशिप में ही नहीं, बल्कि क्राइसिस में भी ईगो से सबसे बड़ा लॉस होता है। क्राइसिस के बाद ह्यूंडई ने किया होलसेल गेम, जिससे स्केल बढ़ा और कॉस्ट कम हुई। मतलब साफ है दोस्तों, ग्रोथ का मतलब सिर्फ हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट एक्विजिशन और कंसोलिडेशन भी होती है। आज ह्यूंडई सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, 190 से ज्यादा कंट्रीज में चलती हुई गाड़ियां, दुनिया के टॉप ग्लोबल ऑटो ब्रांड्स में नाम और इंडिया जैसे मार्केट में लीडरशिप पोजीशन। लेकिन इस एम्पायर के पीछे न कोई राजघराने का पैसा था, न कोई शॉर्टकट था, सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा, जिसके पास डिग्री कम थी पर हिम्मत और विजन अनलिमिटेड था। और वही लड़का ग्लोबल एम्पायर का फाउंडर बन गया। 1975 जब ह्यूंडई पोनी लॉन्च हुई, चुंग जू यंग के पास न गारंटी थी, न सेफ्टी नेट, न कोई श्योर प्लान। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, कैन डू स्पिरिट। वही स्पिरिट जो कहती है, ट्राई किए बिना हार नहीं होती। और इसी एक सोच ने एक गरीब कोरियन लड़के को सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, ह्यूंडई का फाउंडर और दुनिया का एम्पायर बिल्डर बना दिया। आई होप आज की ये कहानी आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए हेल्पफुल होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।